कृष्ण बलराम मामा कंस को मार के आए तो यहीं आके विराजमान हुए। यहाँ कुब्जा के साथ में भगवान विराजमान है। यहाँ दासी को रानी बनाया है भगवान ने। वो सामने देखो, वो मामा कंस का महल है। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय। इसके दर्शन लो, ये बड़े भाग्य से दर्शन होती है। बाला बाला पैर हटाइयो। उत्तर प्रदेश में यमुना किनारे बसा मथुरा शहर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े यहाँ कई प्राचीन स्थान हैं, जहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। ब्रज यात्रा के आज के एपिसोड में आपको यमुना किनारे स्थित विश्राम घाट के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं, जहाँ कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण बलराम ने विश्राम किया था। इस स्थान का संबंध द्वापर ही नहीं बल्कि सतयुग से ही बताया जाता है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं इस समय मथुरा में और ब्रज यात्रा के आज के एपिसोड में मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराऊंगा जहां श्री कृष्ण बलराम जी ने कंस का वध करने के बाद में विश्राम किया था। ये जो स्थान है, इस स्थान को कहते हैं हम विश्राम घाट। ये द्वार है और यहाँ से जब आप द्वार से प्रवेश करते हुए जाएंगे तो अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ यमुना जी के घाट पर आपको विश्राम घाट के दर्शन होंगे। मैं आपको बता दूं कि वहाँ कई ढेर सारे मंदिरें हैं, कई सारी वहाँ कथाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, सारी दुकानें लगी हुई हैं। देखिए, ये हैं पूजा की जो सामग्रियाँ मिलती हैं, ये दुकान है। यहाँ से हम सबसे पहले पूजा की सामग्री ले लेते हैं। इसमें रोली, चावल, फूल और ये दीपक आता है, ये 10 रुपया का है। अच्छा, ये जो दीपक है हमें वहाँ घाट पे जलाना है। ये कृष्ण बलराम के का जब मामा कंस को मार के आए थे जी जी जी, तो यही मार्ग से भगवान अंदर जाते हैं, हाथी पे बैठ के जाती हैं। यही मार्ग से भगवान अंदर जाते हैं, अंदर जाकर के भगवान की पूजा होती है। अच्छा अच्छा, यही विश्राम घाट है। यहाँ भगवान ने मामा कंस को मार के विश्राम किया है। यमुना जी ने यहीं पर बैठ करके यमुना जी की आरती उतारी है। तो यही जगह है जहाँ यमुना जी ने यमराज से वचन लिया है, जो हमारी पूजा करे, हमारी आराधना करे, उसे तेरे सेवक नहीं पकड़े। इसीलिए हम और आप सब मिलकर के यमुना जी की पूजा करते हैं। ये 4 युग से विश्राम घाट है। सबसे पहले सतयुग में 12 भगवान पृथ्वी लेके आए थे, यहीं आकर के पृथ्वी को टेका है। पहला विश्राम 12 भगवान ने किया है। दोबारा त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी आए थे, उन्होंने यहाँ लवड़ासुर को मारा है। उसके बाद यहाँ विश्राम किया है, इसीलिए वहाँ ये दूसरा त्रेता युग का विश्राम है। सतयुग से जुड़ा हुआ, ये सतयुग से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। तो आप हमारे साथ में चलो। हाँ जी, चलो चलिए। जब भगवान ने मामा कंस को मारा है तो माता पिता को बंदी गृह से छुड़ा के लाई है। यहाँ ला करके माता पिता की गोदी में बैठी है और माता पिता ने 9 लाख गऊ दान की है। यमुना जी ने पीछे से आशीर्वाद दिया है, ऐसे पुत्र सबके घर में हो जो अपने माता पिता को बंदी खाने से छुड़ा के लाई है। हमेशा ठाकुर जी रहते हैं। ये है यमुना का घाट। जय हो यमुना मैया। जब बरसात आ जाती है हाँ, तब ये इसका जल स्तर बढ़ जाता है और भी ऊपर हो जाता है, इधर तक आ जाता है। तो ये यहाँ तक आ जाता है। यहाँ तक आ जाता है। तो ये आप ऊपर दर्शन कराइए। देखिए, इस घाट के चारों तरफ, मतलब आप इस घाट पे आप देखिए, पूरी एक श्रृंखला में मंदिर स्थापित हैं। तो अब इन सारे मंदिरों की कथा हम पंडित जी से जानेंगे। अभी कुछ जो मुख्य मंदिर हैं उनके बारे में पंडित जी हमें बताएंगे। तो पहले हम यमुना जी की पूजा करते हैं। पंडित जी हमें पूजा कराएंगे। यमुना मैया के धाम पे हमारे संग यमुना मैया की पूजा में आप लोग सम्मिलित हो। मोड़े से को कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री सूरवोत्तरायणे। रुपया लगता है। इसके दर्शन लो, ये बड़े भाग्य से दर्शन होती है। बाला बाला पैर हटाइयो। ये यमुना मैया का मंदिर है। ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये है यमुना महारानी। अंदर से आ जाइए। दुर्गेश्वर महादेव। हाँ जी, यहाँ भगवान जब मामा कंस को मार के आए हैं जी, तो सब देवता जो है उनको के दर्शन करने आई है। ये हनुमान जी विराजमान है। अच्छा। सामने
ये हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। तो सामने हनुमान जी के दर्शन हनुमान जी कीजिए। भी उसी समय आए थे हाँ जी, दर्शन के लिए। सब देवता उसी साथ में आए हैं भगवान के। अच्छा, बहुत ही प्राचीन ये शिवलिंग है जिनके आपको दर्शन यहाँ हो रहे हैं। ये देखिए, ये भी बहुत प्राचीन शिवलिंग है। तो घाट पर जो है वो आपको जगह जगह पर तरह से दर्शन होते हैं। ये देखिए, ये मेन कृष्ण बलराम का मेन मंदिर है। जी, इसमें बीच में जो नीचे है ये चक्र बना हुआ है, तो इसकी इस भूमि की रक्षा चक्र करता है, सुदर्शन चक्र करता है। यहाँ कभी प्रलय नहीं होती है, इसका कभी नाश नहीं होता है। यही कृष्ण बलराम मामा कंस को मार के आए, तो यहीं आके विराजमान हुए। तो अच्छा, ये वो स्थान है वो जब, स्थल है। अच्छा, यहाँ पर विश्राम किया था उन्होंने। विश्राम किया था। तो यहीं शाम को अगर आप देखोगे, इस समय तो मुकुट नहीं है, यहीं पर भगवान बंसी मुकुट छोड़ करके अपने धाम गए हैं। तो यही बंसी मुकुट छोड़ करके अपने धाम गए हैं। अच्छा, ये यमुना मैया की मेन हवेली है, पुष्टि मार्ग की, जी, जहाँ यमुना जी की सुबह शाम आरती होती है। यहीं से सुबह शाम यमुना जी की आरती होती है। सामने कुब्जा कृष्ण दर्शन है। हर जगह आपको राधा के दर्शन होंगे, यहाँ कुब्जा के साथ में भगवान विराजमान है। यहाँ दासी को रानी बनाया है भगवान ने। ये श्याम स्वरूप कृष्ण भगवान का है जो मुरली बजा रहे हैं बड़े स्वरूप में। छोटे स्वरूप में है गोरे वाले बलराम जी। हर जगह आप जाएंगे तो बलराम जी बड़े मिलेंगे। यहाँ भगवान ने मथुरा में जब कंस मामा को मारा तो अपना विराट स्वरूप का दर्शन दिया है। सारा ब्रह्मांड छोटा हो गया तो देखिए बड़े भाई भी इधर छोटे हो गए। 20 सेंटर में साड़ी पहने हुए हैं, वो है कुब्जा महारानी। यहाँ राधा नहीं है, रुक्मणी नहीं है, कुब्जा जो कंस की दासी थी, 16 एगे से कुबड़ी थी, 80 साल की बूढ़ी थी, जात की मालिन थी। नित्य प्रति कंस की से पूजा को जाती थी, चंदन हार लेके जाती थी। एक दिन भगवान को रास्ते में मिली, प्रेम से चंदन लगाया, हार पहनाया, भगवान प्रसन्न हो गई। थोड़ी पे हाथ रखा, पैर पे पैर रखा, खूब सीधा करके भगवान ने सुंदर पटरानी बनाया, अपने साथ द्वारकापुरी लेके राज करानी। कहते हैं राधा राधा सब कहें, कुब्जा कहे न कोई। एक बार जो कुब्जा कृष्ण कहे, कोट यज्ञ फलो। बोलिए कुब्जा कृष्ण भगवान की जय। बाजू में देखिए इनके गोवर्धन नाथ हैं, इधर बाजू में देखिए सत्यनारायण भगवान और 33 कोट देवता विराजमान है। कहते हैं यमुना जी की आरती विश्राम घाट था, 33 कोट देवता दर्शन करने को जाएं। 5 आरती होती है शाम को 7:30 बजे, सुबह 5 बजे। यही मेन भगवान का मंदिर है। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहते हैं। इस दौरान आप यमुना जी के इन प्रमुख घाटों पर आनंद ले सकते हैं। यमुना जी के इन घाटों पर आप बोटिंग का आनंद लेते हुए सभी घाटों का दर्शन कर सकते हैं। अच्छा भैया, ये जैसे हम यहाँ पर अगर हम नौका विहार करें, घूमें, तो कितना चार्ज लगता है एक सवारी का? 100 रुपये सवारी। तो कितना घुमाते हो आप लोग? 12 घाट। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी हम खड़े हुए हैं विश्राम घाट पर, तो विश्राम घाट के 12 घाट तो इधर हैं और 12 घाट इधर हैं। मध्य में है विश्राम घाट, जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद में विश्राम किया था। तो ये भैया बता रहे हैं कि एक सवारी का 100 रुपये लगता है और 12 घाट के दर्शन कराते हो आप लोग। जय हो यमुना महारानी। वो सामने देखो, वो मामा कंस का महल है। वो सबसे लास्ट में दिख रहा है, वो मामा कंस का महल है। उधर ही कंस मामा रहते थे। ये सामने देखो, ये गोकुल गेट है। इधर से वासुदेव भगवान कृष्ण भगवान को टोकरी में धर के गोकुल लेके गए। अच्छा, यहाँ से लेके गए? जो व्हाइट कलर का दिख रहा है जो। वैसे तो आप इन घाटों के दर्शन करने साल के 12 महीनों में कभी भी आ सकते हैं, परंतु कुछ विशेष पर्वों पर यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं यमराज जी ने यमुना जी को यह वरदान दिया था कि भाई दूज के दिन अगर कोई बहन अपने भाई के साथ यमुना स्नान करे तो भाई की उम्र बढ़ जाती है और उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। यमुना यमराज का मंदिर है। इधर बड़ी मूर्ति जो दिख रही है सफेद वस्त्रों में, ये यमराज बैठे हैं, और ये पीले वस्त्रों में जो बैठी हैं वो यमुना मैया हैं। यही यमुना मैया ने यमराज से वचन लिया है,
जो मेरी पूजा करे, मेरी आराधना करे, मेरी भक्ति करे, उसे तेरे सेवक नहीं पकड़े। ये यमराज का दरबार है। जो जैसे पाप कर्म करता है उसको ऐसी सजा मिलती है। जो यमराज जी का जो दरबार है उसमें जो न्याय व्यवस्था होती है वो किस तरह से होती है? देखिए, अगर कोई पाप करता है तो इस तरह से उसको दंड दिया जाता है। दिया जाता है। ये दंड व्यवस्था है पूरी, ये जो बनी हुई है। इस विश्राम घाट का विशेष महत्व है कि यहाँ पे नहाते हैं और ये विश्व का एकमात्र मंदिर है बहन भाई का। इसका दर्शन मात्र बहुत जरूरी है और ये संक्रांति पे भी इसी का पर्व मनाया जाता है। और ये जो आप करनी भरनी देख रहे हो, यहाँ जीते जागते आदमी आते हैं और अपना अपराध अपने मन में कबूल करते हैं और यहीं से पश्चाताप अगर हो जाता है तो पाप का काफ़ी उद्धार हो जाता है। और यहीं पे जीवन प्रयोगी वस्तुओं का धर्मराज जी को दान किया जाता है और यमुना जी को उनकी सुहाग पिपारी यहीं पे बहन भाइयों के लिए भेंट चढ़ाई जाती है। जो विश्व में जो आता है, ये 5 दिन पूरा कार्तिक का महीना जो मनाया जाता है वो इसी मंदिर में दीपदान, जिसमें इनका महत्व ये होता है कि धर्म का दीप होता है, चांदी का दिया, सोने की बाती, जिस तरीके का बनता है, तांबा पीतल, उसके बाद में तो लोहा लास्ट है, वो जगाया जाता है। यहाँ पे दीपदान करके अपने अपराधों का कबूलनामा किया जाता है। और ये मंदिर विशेष अपना महत्व रखता है। विश्व में एक स्थान है जहाँ पर बहन भाई आपस में खड़े हुए हैं। मेरा नाम रंजना चतुर्वेदी है, मैं यहाँ की सेवायत हूँ। आदि शक्ति श्री जी महारानी के दर्शन है। श्री यंत्र रखा हुआ है, ये यंत्र राज है। ये लक्ष्मी नारायण विराजमान है। ये भगवान ने जब मामा कंस को मारा तो यही गोवर्धन नाथ को स्थापित किया है। ये गोवर्धन नाथ जी के दर्शन है। ये काशी विश्वनाथ के दर्शन है। अन्नपूर्णा माता काशी विश्वनाथ, ये काशी विश्वनाथ है। ये रिद्ध सिद्ध के साथ में गजानंद भगवान है। ये अन्नपूर्णा माता है। ये नंदीश्वर है। मामा कंस को जब मारा है भगवान ने तो सभी देवता यहाँ आकर के विराजमान हुए हैं। सबने आकर के भगवान को पुष्प वर्षा की है। यमुना महारानी ने आरती की है। विश्राम घाट आने के लिए आप मथुरा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से सीधा होली गेट होते हुए विश्राम घाट पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रज धाम की यात्रा करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। अगर आप इस यात्रा में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रज यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।